और स्ट्रिंग्स जो है खत्म हो गई हैं, और अभी जो है हम एक दूसरा फंक्शन है जो है इनपुट, इनपुट पर आ रहे हैं। ठीक है, देखिए इनपुट एक ऐसी कमांड है कि जिसमें आप यूजर से पूछते हैं कि वो जो है डेटा जो है फीड करे, और उसके बाद जो है आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करें। इसीलिए पाइथन में इनपुट की एक कमांड होती है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर देखें मैंने इनपुट लिखा हुआ है और प्लीज टाइप योर नेम। तो आप जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपसे जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा कि ये जो आपने लिखा हुआ है ये यहाँ पर आप लिखें। मतलब ये आपसे कह रहा है कि इस डायलॉग बॉक्स में आप कुछ ना कुछ चीजें जो है इंटर करो। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से हो गया। इसी तरह से जैसे ये कि दो चीजें हैं कि एक फर्स्ट नेम है और दूसरा लास्ट नेम है। ठीक है, दो दो नेम है और आप यूजर से फीड कराना चाह रहे हैं, तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, और आप इसको एग्जीक्यूट करें। तो सिंपल आप इस तरह से कर सकते हैं कि वो पहला नाम इंटर करेगा, उसके बाद लास्ट नेम, देन आप इसको प्रिंट करें तो दो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमारा ये पहला जो है ये कंप्लीट हो गया है। अब हम दूसरे पे जा रहे हैं, डिसीशंस पे। ठीक है, वेरिएबल्स असाइन किस तरह से होते हैं, डिजिट्स किस तरह से होते हैं। तो मैं इस सेशन को जो ये बेसिक वाला है यहाँ पर गूगल कॉल है, मैं इसको यहाँ पर टर्मिनेट कर रहा हूँ और सेकंड पे जा रहा हूँ। क्योंकि अगर आप एट ए टाइम पे बहुत ही ज्यादा सेशंस को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा ये रैम जो है वो हर एक सेशन में डिवाइडेड हो जाती है। पर अगर आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स आपके पास दो तीन है तो थोड़ा सा इसमें ट्रिक ये होती है कि आप दो तीन ब्राउजर्स यूज करें। और जैसे गूगल क्रोम हो गया, एज हो गया और फायरफॉक्स, और तीनों में डिफरेंट जो है जीमेल के अकाउंट यूज करें तो आप इनके सारे रिसोर्सेज जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ा बहुत ही बड़ा मॉडल है जिसको आप ट्रेन करना चाह रहे हैं, तो ये समझ लें कि आपके एक ही कंप्यूटर में तीन कंप्यूटर पैरेलल में चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखें अभी तकरीबन 12 GB है, 12 GB मेरे पास अवेलेबल है। तो जैसे जैसे मैं सेशन ओपन करूंगा तो एक हर एक सेशन में जो है वो चीज डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, मैंने सेशन और मैं ये वाला टर्मिनेट कर रहा हूँ, देन इफ एन एल्स कंडीशन। ठीक है, सिंपल मुझे जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करना होगा रिकनेक्ट। तो ये वाला मेरा जो सेशन है वो कनेक्ट हो गया ऑलमोस्ट। अभी हम इसमें 5 मिनट लगाएंगे। डिसीशंस में मैं ज्यादा जो है टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो डेटा एनालिसिस का जो पार्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर ज्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ। ठीक है, इफ एंड एल्स कंडीशन जैसे नाम से ही क्लियर है कि अगर आप दो या तीन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं टू सेटिस्फाई वन और टू कंडीशंस, तो उसमें आपको इफ एंड एल्स की कंडीशंस लगानी होती हैं। ठीक है, कि इफ का मतलब ये है कि इफ ये वाली इंस्ट्रक्शन सही है तो तुम ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। ठीक है, मैं आपको इस तरह से दिखाता हूँ कि इफ नंबर इज लेस देन 10 देन ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करो। अगर ये वाली इंस्ट्रक्शन सही नहीं है तो आप ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो। सिंपल वर्ड्स में बहुत ही आसान है। यहाँ पर क्या होगा कि मैं नंबर जो है कनेक्ट करना पड़ेगा। नंबर सबसे पहले तो ये मुझसे पूछेगा कि भाई कौन सा नंबर जो है मैं यहाँ पर रखूं। और अगर नंबर जो है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है 15, तो नंबर इज ग्रेटर देन 10। तो ये क्या हुआ, ये वाली जो पहली इंस्ट्रक्शन है वो फॉल्स हो गई और जो नेक्स्ट वाला जो है स्टेप जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि अगर आप बिगनर हैं तो उसके लिए आपको एक बहुत ही जो है ना इसमें अच्छी चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे काफी उसने हेल्प किया था कि इटरेटिवली आपको सारी चीजें जो है ना दिखाई देंगी। ये मुझे जो है यहाँ पर आई गेस ये टेप जो है नजर आ रहा है, जिसकी वजह से जो है ऊपर वाली चीजें मुझे नजर नहीं आ रही। आई डोंट नो कि ये मूव किस तरह से होगा। पर पाइथन ट्यूटर के नाम से एक वेबसाइट है, वो आप जो है ना जरूर करें। Ah, shit. तो वो उसमें ये होगा कि आपको सिक्वेंशली सारे जो है ना स्टेप्स वन बाय वन जो है नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा इसी में मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको और दिखा देता हूँ एफ एंड एल्स का।
कि यहाँ पर देखें एक जो है शॉप है उसने क्या किया हुआ है कि 2 या 3 कंडीशंस लगाई हुई हैं कि अगर सेल जो है ग्रेटर देन 100 हो रही है तो उसको इतना डिस्काउंट दे दो, अगर अगर सेल जो है 100 से लेस हो रही है तो उसको इतना डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, सिंपल सबसे पहले तो वो सेल्स जो है वो इनपुट होगी, अगर सेल्स 100 से ग्रेटर है तो उसको 50% डिस्काउंट मिलेगा। अगर दूसरी कंडीशन लगाइए, अगर 100 से लेस है तो आप क्या करो, उसको 25% का जो है डिस्काउंट दे दो। तो यहाँ पर देखें एल्स के बाद भी आप एक कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर दूसरी ये है कि आपके पास 4 या 5 जो है इफ एंड एल्स कंडीशंस आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से करेंगे। मतलब आप चाह रहे हैं कि भाई इफ ये हो रहा है तो मतलब कि 4 या 5 से भी ज्यादा जो है कंडीशंस आपस में कनेक्टेड हो, तो फिर आप किस तरह से करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक अच्छा सा जो है एग्जांपल यहाँ पर रखा हुआ था। जैसे ये अ, जो अर्थक्वेक की जो रेक्टर स्केल होती है उसमें हर एक जो स्केल के ऊपर जो है ना उसमें एनोटेशन हुई होती है कि अगर ये है तो ये इस तरह का डैमेज हुआ हुआ है। तो ये जो नेस्टेड इंस्ट्रक्शंस हो तो वो आप इफ एंड एल्स की कंडीशन में किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए एक चीज आती है ELIF के नाम से। ठीक है, या तो आप इस तरह से सारी चीजें करें या तो आप वो सिंपल जो है ELIF की तरफ से करें कि सिंपल देखें मैंने लिखा हुआ है इफ वेक्टर स्केल इज ग्रेटर देन 8 तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, नहीं तो ठीक है ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करो, नहीं तो ELF, इस तरह से सिंपल। उर्दू की जैसे वर्डिंग से अगर आप चाहें तो वो आप उसको एग्जीक्यूट सिंपल वर्ड्स में इस तरह से इफ, नहीं तो ये वाली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट। ठीक है, ELIF के नाम से। अच्छा, दो लिस्ट को कंपेयर करना हो तो ये वाली चीज जो है आप थोड़ी सी देख लें इंस्ट्रक्शंस को। ये ग्रेटर देन है, देन ग्रेटर देन आर इक्वल टू द, अगर दो नंबर्स को आप कंपेयर करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से करेंगे। अगर लेस देन है तो इस तरह से, लेस देन इक्वल। और ये वाली साइन जो है थोड़ी सी आप इसको गौर से देखें कि जब आप दो इंस्ट्रक्शंस को कंपेयर करना चाह रहे हैं कि मतलब आप ये चाह रहे हैं कि भाई इसका कलर ब्लू है और ये वाली डिवाइस है इसका भी कलर दोनों का बराबर है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करो तो उसके लिए जो बराबर है वो आप ये करेंगे। ये वाला ऑपरेटर आप यूज नहीं करेंगे जो हम वेरिएबल्स को असाइन करने के लिए सिंगल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इसमें से आपको थोड़ा सा ख्याल करना है कि ये जो इक्वल की साइन है जैसे हम लेस देन और इक्वल टू लिखते हैं तो वो आप यहां पर नहीं लिखेंगे, आपको जो सिंबल है उसके बाद आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आई गेस आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी। अच्छा, कभी कभी ये भी होता है कि हम 2 या 3 जो है इंस्ट्रक्शंस को पैरेलल में चलाते हैं, जिसका मतलब ये है कि इफ एंड एल्स की कंडीशन दो दो कॉलम्स पर है। लेट सपोज मैं ये कह रहा हूं कि जो एज है वो ग्रेटर देन 30 हो और जो जेंडर है वो फीमेल होना चाहिए। ठीक है, तो ये दो इंस्ट्रक्शंस अगर आपको कोई डेटा जो है सिलेक्ट करनी हो तो वो आप किस तरह से करेंगे। तो हम क्या करते हैं, बुलियन जो लॉजिक होती है वो हम यूज करते हैं जिसमें एंड आ गया या और हो गया। ठीक है, कि अगर दो इंस्ट्रक्शंस हो और एंड हम यूज करें, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम कस्टम डेटा की सिलेक्शन करते हैं तो। ठीक है, एंड और ये वाली कमांड्स लगाना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल है कमांड के दो कंडीशंस और बीच में बुलियन लॉजिक। ठीक है, आई गेस इफ एंड एल्स की थोड़ा बहुत आप लोगों को बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा।